हरियाणा हिसार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आज मनाया जाएगा विश्व उद्यमिता दिवस। एचयू के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में ये मनाया जाएगा, आयोजन होगा। सीएम सैनी समेत कई विधायक और मंत्री इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नव उद्यमियों से मुलाकात भी करेंगे, जो नए जितने भी उद्यमी हैं, और नए उद्यमियों की ज़रूरतों और जो मुश्किलात हैं उस पर सीएम चर्चा करेंगे। केंद्र राज्य स्तर पर शुरू की गई योजनाओं को लेकर भी इसमें मंथन होगा। इसकी प्रदर्शनी भी लगेगी। सीएम के कार्यक्रम को लेकर धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किए गए। एचए स्टूडेंट्स का सरकार पर वादाखिलाफी का भी आरोप है। बीते कल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं सभी स्टूडेंट्स। हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज़्यादा जानकारी के लिए। सीधे उनको रुख करेंगे। महेश, क्या कुछ जानकारी है इस आयोजन को लेकर? देखिए, राज्य स्तरीय आयोजन आज किया जाना है। हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित करवाया जाएगा। इसमें कई विधायक शामिल होंगे, कई मंत्री मुख्यमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और हरियाणा प्रदेश के नव उद्यमियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा, जहां पर नव उद्यमियों से जुड़ी योजनाएं जो सरकार की तरफ से, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, लागू की गई हैं, उन योजनाओं के विस्तृत जानकारी को लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा, ताकि यहाँ पहुंचने वाले लोगों को तमाम उन योजनाओं की जानकारी हासिल हो पाए। इसके अलावा एक चर्चा भी रखी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने नव उद्यमियों से उनकी मुश्किलात को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि और ज्यादा हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नव उद्यमी बनाया जा सके, उनकी मदद की जा सके। इसी को लेकर आज विश्व उद्यमिता दिवस हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। उसके साथ ही एक मुश्किलात भी यहाँ पर प्रशासन के सामने खड़ी है, क्योंकि बीते दिन ही एचयू स्टूडेंट्स की तरफ से भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया गया था। जो समझौते करते थे वो नहीं मानने के आरोप लगाए गए हैं। यही वजह की धारा 163 के तहत कई तरह के प्रतिबंध जिला उपायुक्त की तरफ से लगा दिए गए हैं, जिससे जो है ये आशंका लगातार बनी रहेगी कि मुख्यमंत्री तक स्टूडेंट्स या किसानों के कोई जत्थे या सामाजिक संगठनों के जत्थे मुख्यमंत्री तक पहुंचकर कार्यक्रम में किसी तरह की परेशानी पैदा ना करें। फिलहाल जो तैयारियां हैं, पुलिस के इंतजाम की बात है तो बेहतरीन इंतजाम आज इस कार्यक्रम को लेकर रखे गए। जी महेश, एक सवाल ये कि नव उद्यमियों को प्रोत्साहन सरकार दे रही है, मुख्यमंत्री खुद मिल रहे हैं, क्या कोई वित्तीय सहायता की भी योजना है ऐसे कि उद्यमियों को प्रोत्साहन मिल सके? क्योंकि बिना फाइनेंशियली सपोर्ट के जो मोटिवेशन है वो नहीं मिल पाता और जो रास्ते हैं वो नहीं खुल पाते। क्या इस तरह की कोई मदद सरकार दे सकती है? ऐसी जानकारी है? बिल्कुल, मदद आर्थिक भी मिलती है और प्रशासनिक एक तरीके से जो मैनेजमेंट से जुड़ी व्यवस्था या ट्रेनिंग से जुड़ी व्यवस्था है, हर तरह की मदद जो है सरकार देने के लिए तैयार है। अगर नव उद्यमियों को किसी भी तरह की ट्रेनिंग की अगर जरूरत है तो अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में ऐसे युवाओं को सरकार ट्रेनिंग की व्यवस्था करती है। अगर वो एग्रो बेस्ड किसी भी तरह की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग से जुड़ा कुछ भी काम करना चाहते हैं, फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा कोई भी काम करना चाहते हैं, तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहले से इसको लेकर ट्रेनिंग की व्यवस्था नव उद्यमियों को लेकर रखी जाती है। इसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम देने की बात भी है कि अगर आपको किसी तरह की परमिशन की अगर जरूरत है तो वो भी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है। कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऐसी हैं जहां अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है कि काफी कम खर्च जो है नव उद्यमियों को अपनी तरफ से करना है, बाकी मदद के तौर पर सरकार से ये जो अनुदान राशि है ये हासिल हो सकती है। तो इस तरह की तमाम योजनाओं की जानकारी देने के मकसद से ही ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। बिल्कुल आर्थिक सहायता भी इन नव उद्यमियों को दी जा सकती है, दी जा रही है। और नव उद्यमी और कैसे पैदा किए जा सकते हैं, कैसे और युवाओं को नौकरी से ध्यान हटाकर नव उद्यमी बनाया जा सकता है, इसी को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन आज राज्य स्तरीय रखा गया है। जी महेश, ये आयोजन अब से कितनी देर में होगा? इसके बारे में कोई जानकारी, समय कुछ बताया गया है इसका? देखिए, मुख्यमंत्री के पहुंचने का वक्त करीब करीब 1 बजे रहेगा और उससे पहले जो है प्रदर्शनी यहाँ पर लगा दी जाएगी और तमाम जो दूसरे वक्ता हैं वो यहाँ पर अपनी जो जानकारियां हैं इस विषय से जुड़ी वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश
करेंगे। लेकिन वक्त यहाँ पर रखा गया है वो मुख्यमंत्री के पहुंचने का करीब 1 बजे है। हेलीपैड की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है ताकि बाहर से आने जाने में किस तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया कि स्टूडेंट्स के विरोध की आशंका यहाँ पर बनी हुई है, तो उसी के चलते एहतियाती कदम उठाए गए। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर आप बनाए रहें, मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे।